ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महात्मा गांधी का कहना था कि मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार हो जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी शराब नहीं पीने दूंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कहना है एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान का। आपको बता दें कि जब से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठी है, तब से ही बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान लगातार नीतीश के समर्थन में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग भले ही नीतीश के आलोचक रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो गलत होता है, लेकिन शराबबंदी के का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है और हम लोग उसका समर्थन करते हैं। शराब पीना कहीं से भी सही नहीं है। तो देखिए किस तरीके से अख्तरुल इमान जो है वो नीतीश का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं और बता रहे हैं कि शराब कितनी गंदी चीज होती है, और साथ ही साथ वो सूखे नशे पर भी नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पर भी बैन लगना चाहिए। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमान इस वीडियो में। बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब की रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाजत नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं। आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। सर, ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सर आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि यकीनन है ये सरमायादाराना कैपिटलिज्म का एक रूप है कि साहब छोटे छोटे काम है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के, तो ये छोटे बेरोजगार जो इंजीनियर हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, उन लोगों ने अपना वो बनाया है, लाइसेंस बनाया है, आप उनको काम नहीं दे रहे हैं। आप बड़े बड़े धन्ना सेठों को, अदर स्टेट के लोगों को काम दे रहे हैं, क्लब कर देते हैं सारे टेंडर्स को एक जगह। 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ आपके लोगों की क्षमता है नहीं, नतीजा वे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि 20 जगह जिसका काम होगा, जाहिर है कि उनके पास जो कुछ मशीनरीज हैं वो 20 नहीं है। नतीजा ये हो गया काम में भी डिले हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से ये मामला कमीशन खोरी का है और ये सरकारी जो चाकर लोग हैं वो लोग ये काम करा रहे हैं। ये काम बहुत ही गलत है और मैं कह रहा हूँ इसमें जो दलित समाज के लोग हैं, जो लोग पिछले समाज के लोग हैं, जो लोगों का पैसे कम है, क्या वो गरीब कभी ले सकेंगे? वो बेरोजगार जो इंजीनियर जो कहा कि नौकरी हमको नहीं मिली, चलो हम अपने निर्माण के काम में लग जाएंगे, वो कभी कर सकेंगे? ये नहीं कर सकेंगे। ये पॉलिसी लोकतांत्रिक और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये समाज के गरीबों और कमजोरों को दबाने वाली आवाज उठाएंगे सदन में। क्या अभी मामला से आपके भी 5 विधायक हैं, क्या किनको समर्थन दीजिएगा? अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा? उनसे पूछो। और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा समझ आएगा। इनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? एनडीए जो लोग, मैं जाहिर है मैं उन लोगों का, जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तौर पर खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ लोगों को देना चाहिए। अरे AI सबमिट में तो शर्म से दो वो कर दिया, इसने तमाम तर इनका पोल खुल गया कि क्या मामला है। दूसरे के ड्रोन को अपना कह रहे हैं आप, भाई कितनी शर्म की बात है। राष्ट्र प्रमुख आए थे उसमें और आपके देश में आए, आप मेजबानी कर रहे थे। अरे साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के काम को अपना कहना ये तो महापाप है। शर्म से देश शर्मसार है। क्या लगता है चीन ने पोल खोल कर रख दिया? अरे पोल तो आज आपके बाद भी निकलने के बाद भी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93